जय हिंद साथियों, आप सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो छात्र शिक्षक अभ्यर्थी हैं और शिक्षक परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, बिहार में 1 लाख शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा टास्क दे दिया गया है, यानी कि तैयारी शुरू कर देने के लिए कहा गया है। के पाठक जो सचिव है शिक्षा विभाग के, उन्होंने भ्रमण के दौरान पाया कि शिक्षक की कमी काफ़ी संख्या में वर्तमान स्थिति में भी है। इन बातों को उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा तो मुख्यमंत्री ने नई बहाली करने के लिए आदेश दे दिया शिक्षा विभाग को और कहा कि इस पर काम करना शुरू कर दे। शिक्षा मंत्री एवं सचिव के पाठक ने मुख्यमंत्री जी से मिला और मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त आदेश दे दिया कि नई शिक्षक बहाली पर आप लोग काम करना शुरू कर दें। तो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो छात्र शिक्षक परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, जो छात्र बीपीएससी के परीक्षा में असफल भी हो रहे हैं अपने आंसर की के दौरान मिलाने में, तो उन छात्रों के लिए एक और मौका बहुत जल्द मिलने वाला है। तो इस परीक्षा के बारे में बताएंगे कि कितना सीट है, किन क्लासों के लिए परीक्षा होगी। तो आइए वीडियो पर आपको ले चलते हैं। न्यू हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि नया आगामी परीक्षा होने वाला है। बिहार TRE अपडेट है, टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जो कि बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाएगा। और इसमें एक चीज़ बता दें कि बीएड वालों को नोटिफिकेशन में ही साइड कर दिया जाएगा। जितने भी बीएड वाले साथी हैं उन लोगों को पता है, और बीएड पर भी चर्चा हुई थी, बीएड मामले में भी चर्चा हुई थी जब मुख्यमंत्री के सामने बात करने के लिए के पाठक और शिक्षा मंत्री गई है, लेकिन उस पर स्पष्ट कोई खास बातचीत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के समक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर चर्चा चली है, लेकिन उस पर कुछ खास बात नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि बीएड वालों को निराशा हाथ लग सकता है। बीएड वाले छात्रों को इस बहाली में नोटिफिकेशन के माध्यम से ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो सीट जो होगा लगभग 1 लाख सीट होगा। नई बहाली में लगभग 1 लाख सीट होगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका दिसंबर तक हो सकता है, 2023 इसी साल दिसंबर तक हो सकता है। बहाली का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर तक हो सकता है। क्लास की बात करें तो क्लास इसमें 1 to 5 का रिक्ति होगा। ठीक है, 1 to 5 का रिक्ति होगा। उसके बाद 6 to 8 में जो परीक्षा हुआ है बीपीएससी का, उसमें जो है रिक्ति नहीं था, लेकिन इस बार जो परीक्षा होने जा रहा है उसमें रिक्ति इसमें संख्या में रहेगा, यानी 6 to 8 का रिक्ति रहेगा, क्योंकि इस पर भी छात्र बहुत सारे हंगामा भी किए थे 6 to 8 की रिक्ति को लेकर। तो 6 to 8 की रिक्ति के लिए नया रिक्ति भी मंगा लिया गया है और 6 to 8 में रिक्ति रहेगा। जो भी 6 to 8 पेपर पास हैं, सीटेट TT पास है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। 6 to 8 में भी आपको रिक्ति मिलेगी, तो 6 to 8 में भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। उधर 9th और 10th में एक भारी संख्या में शिक्षक की कमी है विषय का, और इधर 11-12 में भी। तो इन सभी क्लासों का जो है आपका रिक्ति रहेगा, लेकिन इसमें जो रिक्ति नहीं था पिछले बहाली में, इसमें भी रिक्ति रहेगा। एक बड़ी अपडेट है, एग्ज़ाम रूल में जो परिवर्तन होगा वो निगेटिव मार्किंग को लेकर होगा। अब जो बीपीएससी परीक्षा होगा उसमें निगेटिव मार्किंग लागू होगा। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि जो इस बार का बीपीएससी परीक्षा हो रहा है उसमें केवल निगेटिव मार्किंग को हमने हटाया है। अगले बार से जो परीक्षा होगा उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, क्योंकि ये पहला बार परीक्षा है और जिससे कि विषय वस्तु संबंधित छात्रों को जानकारी का अभाव है, इसके लेकर हमने निगेटिव मार्किंग को हटाया है। अगले परीक्षा यानी अब जो परीक्षा होगा बीपीएससी में उसमें जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो अब जो निगेटिव जो अब एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दिया जाए। ऑप्शन पर भी बहुत सारे हंगामा हो रहा है। ठीक है, 5 ऑप्शन जो आपको दे रहा था उस पर भी बहुत सारे आप देखते हैं। जो बीपीएससी PT का एग्ज़ाम होने वाला है, 69 बीपीएससी जो होने वाला है, उसमें भी 4 ऑप्शन कर दिया गया है। 5 ऑप्शन को लेकर हंगामा चल रहा था, तो अब देखिए ऑप्शन भी आपको बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम में भी 4 देगा, 4 ही ऑप्शन देगा। और नेगेटिव जो होगा 1/3 भी दे सकता है। देखिए 1/3 देगा, यानी कि 3 गलती पर 1 सही उत्तर आपका कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यही होना चाहिए अगर 4 ऑप्शन देता है, क्योंकि 5 ऑप्शन पर बीपीएससी विवाद की घेरे में है, तो 5 ऑप्शन को वो हटाने जा रही है, 4 ऑप्शन लगा रही है। जो 69 बीपीएससी होने जा रहा है उसमें 4 ऑप्शन देगी, तो टीचर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी 4 ऑप्शन ही देना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन देता है तो 1/3 नेगेटिव रहेगा। 1/3 का मतलब होता है 3 गलत उत्तर पर 1 सही नंबर में से आपका कट जाएगा। इसको सीधा आसान भाषाओं में समझ सकते हैं। 4 ऑप्शन में
5 ऑप्शन में जो रहता है एक चौथा नंबर, एक से अधिक और पाँचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए चौथे ऑप्शन में आपको इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक दोनों इसी में दे देगा, दोनों ऑप्शन इसी में से दे देगा, दोनों ऑप्शन 4 नंबर में दे देगा। इसमें जो ऑप्शन होता है चौथा में, इसमें 2 जो है 4 और 5 ऑप्शन को एक ही में कर दिया जाता है, ठीक है। और 3 जो उत्तर होगा आपका, जो प्रश्न का उत्तर रहता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक इसमें रहता है। और जो अभी हाल फिलहाल जो बीपीएससी हुआ है एग्जाम, उसमें था इनमें से कोई नहीं 5वां ऑप्शन और एक से अधिक चौथा ऑप्शन था, ठीक है। तो कन्फ्यूजन सारा ऑप्शन से भी बहुत सारे प्रश्न गलती हो जाते हैं इसमें बीपीएससी में, जो परीक्षा 5 ऑप्शन के कारण भी बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन भी गलती हो जाते हैं। तो बिहार शिक्षक बहाली पर नई अपडेट है सभी छात्रों के लिए। जो छात्र इंतजार में थी कि नई बहाली में, इस बहाली में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो वो छात्र तैयारी में लग जाए, अभी से ही तैयारी शुरू कर दे। क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल तो आप लोग देख रहे हैं कि पढ़ते कुछ है पूछ देता कुछ है। तो बीपीएससी को समझने के लिए डीपली अध्ययन करना होगा आपको। आप लोग समझ लें कि डीपली अध्ययन का मतलब होता है कि आप 5 क्लास से एनसीईआरटी एससीईआरटी में हल्का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हैं डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ 5 क्लास से 10th क्लास तक के सभी सब्जेक्टों का आपको अध्ययन करना होगा। मैथ को छोड़ देंगे, सिर्फ मैथ छोड़ देंगे, मैथ पढ़ना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए सभी को पढ़े। 5 से मैथ छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को आप लोग पढ़ें। मैथ जो है आप नॉर्मल ही पढ़ें, जैसे कि अर्थमेटिक में एलसीएम एचसीएफ पढ़ सकते हैं और ये लाभ हानि पढ़ सकते हैं, परसेंटेज का सवाल पढ़ सकते हैं। हालांकि अलजेब्रा का भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। लॉग भी पूछ दिया गया है, लॉग तो 10th में पढ़ाया जाता है, 11th क्लास में लॉग का भी एक सवाल था बीपीएससी में, वो भी पूछा गया है। लेकिन आप लोग 5 से लेके 10 तक सभी सब्जेक्टों का अध्ययन करें, ज्योग्राफी हो, पर्यावरण हो, इस सभी इतिहास हो, इस सभी सब्जेक्टों का डीपली अध्ययन आप लोग को करना होगा। क्योंकि सवाल जो रहता है वो डीपली रहता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो सवाल आप लोग पढ़ते हैं किताब में वैसा क्वेश्चन नहीं रहता है, देखते ही होंगे। और बिहार जीके की चर्चा चल रही थी कि 25 नंबर का रहेगा, लेकिन हमको लगता है उसमें 1-2 नंबर का भी बिहार जीके रहा। तो बिहार जीके पूछ सकता है, आप जो सोचिएगा नहीं वही पूछ देगा, ठीक है। तो बिहार जीके भी पढ़ते रहे, बिहार से सवाल पूछ देता है, ठीक है। लेकिन जो 5 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के आपको अध्ययन करना होगा और अध्ययन में लग जाए, क्योंकि इंतजार में नहीं रहे कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, अध्ययन में लग जाए। क्योंकि इस बार परीक्षा में नेगेटिव रहने वाला है, तो जो जितना क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में उतना ही क्वेश्चन डील करना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग के चलते आपका जो मार्क्स है वो कम सकता है। कम से कम इसमें क्वालिफाइड भी होंगे तो बहाली का उम्मीद रहता है। तो कम से कम ये तैयारी में लग जाए कि जो आप टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का वो पढ़े, ठीक है। ज़्यादा भ्रमित नहीं हो। कोचिंग संस्थानों द्वारा जो नोट्स दिया जाता है वो इस बार जो है कोई कोचिंग का भी काम नहीं किया है, स्पष्ट है। कोई भी कोचिंग देख ले कि जो नोट्स दी है, जो पढ़ाई है, कोई काम नहीं किया है, काम किसी का भी नहीं किया है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि इसका काम किया उसका, किसी का काम नहीं किया है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ते रहें, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, इससे ये होगा लाइन बाय लाइन पढ़ने से जो पढ़ेंगे वो ध्यान में रहेगा, जिससे कि डीपली जो है इतिहास का क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपको ध्यान में रहेगा। तो इस टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बीपीएससी अपडेट से लेके आपको शिक्षक बहाली की कोई भी अपडेट के लिए हम पल पल की अपडेट आपके सामने लाते रहते हैं, खोज कर लाते हैं। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।